जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की रुखसती ने सही मायने में इमरान खान को बेसाहिबान कर दिया है और फौज की बलाई तबके में अब मौसूफ के लाड उठाने वाला कोई नहीं रहा, जिसका सबूत आने वाले दिन फराहम करेंगे। ISI के वो अफसरान जिनकी तब्दीली का मुतालबा इमरान खान करते रहे, वो कहीं जाते नजर नहीं आते। अब शायद अदालतें भी खान साहब के लिए आइन को असर नो तहरीर करने से गुरेज करें। इस सूरत हाल में मौसूफ को वही करना चाहिए जो वो कह रहे हैं, यानी अपनी सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर फौरी आम इंतखाबात के इनेकाद की कोशिश की जाए। मगर इस मंसूबे में एक ही रुकावट है, चौधरी परवेज इलाही, जो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक बार वो इस कुर्सी से उठ गए तो फिर कोई जादू की छड़ी दोबारा उन्हें उस कुर्सी पर नहीं बिठा सकती। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ लिखारी और तज्ज़ियाकार हम्माद गज़नवी कहते हैं कि जादू की ये छड़ी जिसे चाहती है सुला देती है और जब चाहती है उठा देती है। वो बताते हैं कि जादू की छड़ी का ख्याल एक हालिया तकरीब सईद देख कर आया, जिसमें एक साहब बज़ाहिर सादा सी 18 इंच की छड़ी एक दूसरे साहब के हवाले कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि दर हकीकत ये छड़ी इतनी मासूम नहीं। इस छड़ी ने जब चाहा पूरी कौम को सुला दिया और जब चाहा करोड़ों लोगों को दो पायों के मनसब से माजूल कर दिया। ये छड़ी कौम को जगा भी सकती है और इसकी रगों में लहू भी जारी कर सकती है। ये तो साहिब अता पर मुनस्सिर है कि वो हैरी पॉटर बनना चाहता है या मूसा की सुन्नत पर चलने वाला। बहरहाल हमारी रजाइयत पसंदी हमें हाफिज साहब से अच्छी उम्मीदें बांधने पर उकसा रही है। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि बाजवा साहब सुबुकदोश हो गए। उन्होंने 6 साल जादू की छड़ी लहराई और रियासत और सियासत को अपने शहर में गिरफ्तार रखा। पहले नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने के लिए एक बरहना खेल की सरबराही की, अदालतों के बाजू मरोड़े, मीडिया का टैटुआ दबाया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सरकश रहनुमाओं के गले में नैब की रस्सी डालकर घसीटा और एक फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचाया। बाजवा साहब 5 साल तक प्रोजेक्ट इमरान के मैनेजर रहे। हमें बताया गया कि ये हाई बर्ड निज़ाम अब कम से कम 15 साल तक तो यूं ही चलेगा और बाजवे के बाद फैज हमीद प्रोजेक्ट इमरान के केयर टेकर बनेंगे और मुल्क में अमली तौर पर यक जमाती निज़ाम राइज हो जाएगा। लेकिन फिर इमरान ने फौजी तैनातियों में मुदाखलत शुरू की तो इदारे के कान खड़े हो गए और बाजवा साहब की सरबराही में फौज ने सियासत से दस्तकशी का उसूली फैसला कर लिया। चुनाचे कुछ ही दिन में खान साहब को वजीर आजम हाउस खाली करना पड़ा। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि इसका नतीजा ये निकला कि आधा मुल्क तो पहले ही बाजवा साहब से नाखुश था, अब बाकी आधा मुल्क भी नाराज हो गया। ये कुल मिलाकर बना 100%, यानी पूरा मुल्क। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इनके हामी तो बाजवा साहब से अपनी नाराज़गी का इजहार किसी कायदे से करते थे, मगर इमरान और इनके साथी तो अपनी तरबियत और इमरान दो तबीयत के एन मुताबिक बाकायदा गालियों पर उतर आए हैं। इनके रिटायरमेंट वाले दिन भी PTI ने सोशल मीडिया पर दुश्मनाम आमेज ट्रेंड चलाए। बेशक बाजवा ने नए आर्मी चीफ को मुश्किल तरीन काम सौंपा है। इन्हें अब इदारे की साख बहाल करने और इसे सियासी तनाज़ात से ला ताल्लुक करने के लिए ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। बाजवा ने जाते जाते इकरार जुर्म भी कर लिया, फरमाने लगे कि हम वर्दी पहनकर हलफ शलफ तोड़ते रहे, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये एतराफ़ जुर्म करते वक्त तो उन्होंने खुद को किसी सजा के लिए पेश किया और ना ही हमारे जहन में कोई ऐसा मुफसिद ख्याल आया। बाजवा डॉक्टराइन मुल्क के 6 साल खा गया, सुखा गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि हम मिजाजन जाने वालों की अच्छी बातों को याद रखते हैं, मगर अब क्या किया जाए कि बाजवा साहब ने ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। बाजवा की तरह फैज हमीद भी घर चले गए। अभी साल पहले तक फौज के अंदर और बाहर सब कायल थे कि मौसूफ इस मुल्क पर अगले चीफ बनकर नाजिल होंगे, मगर ये बकौल बुल्ले शाह मैं नाती तोती रह गई। जिस पर प्रोजेक्ट इमरान के तहत फैज हमीद को चीफ लगना था, वो डॉक्टराइन ही धड़ाम से औंधे मुंह नीचे जा गिरा। बहुत बेआबरू होकर कूचे से फैज हमीद के निकलने पर सबसे मौत पर तबसरा तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ही कर सकते हैं। सो फरमाते हैं, फैज साहब, आपकी आइन शिकनी, साजिशें, चालाकियाँ, मक्कारियाँ, फिरौनियतियाँ, घमंड और कई साल की मेहनत किसी काम ना आई, लेकिन अभी कौम का हिसाब बाकी है। सीनियर तज्जियाकार जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए कहते हैं, जज साहब, हम आपके लफ्ज़ ब लफ्ज़ से मुत्तफिक हैं, बस ये हिसाब शिशाब रहने दें
कि इस ख्वाहिश में आप पहले भी बेहिसाब नुकसान उठा चुके हैं। फैज़ हमीद की रुखसती ने सही मायनों में इमरान को बेसाहिबान कर दिया, बल्कि मौजूदा बाजवा साहब के होते हुए भी इमरान खान को एक खास नूह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, क्योंकि अपना मारे भी तो छाँव में डालता है। वो मामला अब नहीं। इदारे के बालाई तबके में अब इमरान खान के लाड उठाने वाला कोई नहीं रहा, जिसका सबूत आने वाले बेमहर दिन फराहम करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।